जहानाबाद के मुठेर गांव में करंट लगने से 2 युवकों की हो गई मौत। खेत में गिरे हुए बिजली के तार से स्पर्श हो जाने से सुबोध पासवान की हो गई मृत्यु। मोबाइल फोन चार्ज करने के क्रम में मनोज को लगा करंट। घोसी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में आग से झुलस गया एक दंपत्ति। पत्नी छठिया देवी की हो गई मौत। बुरी तरह झुलसे पति सुकर मांझी को इलाज के लिए भेजा गया पटना। बोरसी तापने के क्रम में उठी चिंगारी से घर भी जलकर हो गया स्वाहा। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने दी आर्थिक सहायता। जहानाबाद स्थित एसएस कॉलेज में 150 के बैनर तले छात्र छात्राओं ने की शोक सभा। कोलकाता में बिहार की युवती के साथ गैंग रेप के बाद हत्या की घटना के विरोध में किया गया आंदोलन। बिजली अगर लोगों को आराम पहुंचाती है तो कभी कभी मौत के आगोश में भी भेज देती है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कुछ ऐसा ही हुआ जहानाबाद के मुठेर गांव में। इस गांव में 2 लोगों की मौत हो गई करंट लगने से। मनोज मोची और सुबोध पासवान दोनों की मौत करंट लगने के कारण हुई। सुबह 9 बजे मनोज मोची पानी पटा रहे थे। तार पानी में गिरा हुआ था जिसमें विद्युत प्रवाह कर रहा था। मनोज ने देखा नहीं, असावधानी हुई और देखते देखते मनोज करंट की चपेट में ऐसा आया कि दम निकल गया। दूसरा सुबोध पासवान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मोबाइल चार्ज करने के दरमियान करंट लगने से इनकी मौत हो गई। हालांकि मोबाइल चार्ज करने के दौरान इस तरह का करंट तो आता नहीं कि मौत हो जाए, फिर भी ऐसा हुआ और सुबोध पासवान की मौत हो गई। दोनों की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई ये जानने के लिए कि मौत कैसे हुई। मौके पर आए वीडियो ने भी दोनों के मौत का कारण बताया। मनोज मोची जो करीब 20 वर्ष का था और सुबोध पासवान की उम्र करीब 32 वर्ष थी। मुठेर गांव के इन 2 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे गांव में मातम है। जांच की जा रही है कि आखिर करंट लगा तो कैसे लगा, जिसमें जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। सूचना मिले कि 2 आदमी तो बिजली के करंट लगने से मौत हो गई है। कैसे करंट लगा? करंट लगा है, मोबाइल चार्ज कर लगा रहे थे। एक साइड इंदिरा आवास का मकान छत का फोन कर रहे थे छत का। क्या मुआवजा मिला है? मुआवजा में कभी रतुसी का पैसा देते हैं और मृत्यु प्रमाण के माने समाप्त। ठंड से बचने के लिए बोरसी का अलाव तापना एक महादलित परिवार के लिए काल साबित हो गया। बोरसी से उठी चिंगारी ने घर को तो जला ही दिया, घर में रहने वाले एक दंपत्ति भी आग से झुलस गए। आग से बुरी तरह जल जाने से छठिया देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति सुकर मांझी को इलाज के लिए पटना भेजा गया है। यह घटना हुई घोसी थाना क्षेत्र के परामन पंचायत अंतर्गत रतनपुर गांव के महादलित टोले में। इस टोले के निवासी बुजुर्ग सुकर मांझी और उनकी पत्नी छठिया देवी की भोर में करीब 3-4 बजे नींद खुल गई। दोनों पति पत्नी ठंड से बचने के लिए बोरसी में आग जलाकर ताप रहे थे। उसी दौरान बोरसी से उठी चिंगारी से छठिया देवी के कपड़े जल गए और देखते ही देखते घर में भी आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि महिला झुलसकर मर गई और घर भी जल गया। अपनी पत्नी को बचाने के क्रम में सुकर मांझी भी बुरी तरह झुलसकर जख्मी हो गए। वृद्ध ने हल्ला मचाया तो उनका पुत्र और आसपास के लोग दौड़े दौड़े आए। तब तक आग ने अपना काम तमाम कर दिया था। इस घटना की सूचना पाकर घोसी के बीडीओ घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार को फिलहाल 1 क्विंटल अनाज और 4000 रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही प्राकृतिक आपदा के तहत 1.5 लाख रुपए सरकारी सहायता देने की घोषणा की गई है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। अपने आप लगी है। और ये लोग सुबह 3 या 3:30 के बीच जब आग धधका है तो सुकर मांझी वो चिल्लाया है कि वो बेटा को बोला है कि जुगल आग लग गया, आग लग गया। बेटा इसका निकला है। तब तक उसकी माँ जो सुकर मांझी अपने डायरेक्ट खींच रहा था अंदर से तो मर गई थी। उसका लाश अंदर से डायरेक्ट निकला है और सुकर मांझी जो है एकदम गंभीर है। कहाँ गया? वो जहानाबाद। उसको कुछ मिला है कि नहीं? नहीं, इसको अभी 4200 रुपया तत्क्षण सीओ साहब अभी बोले कि हम इसका बेटा को लेके जा रहे हैं और 4200 रुपये दे। एसडीओ साहब आए, एसडीओ साहब को हमने फ़ोन किया, एसडीओ साहब आए
और एसडीए साहब बोले कि 1.5 लाख रुपया जो आपदा प्रबंधन अग्निकांड से है इसको तत्क्षण इमीडिएटली सीओ साहब और बीडीओ साहब को बोले कि पैसा जितना जल्दी, मतलब 3-4 के आसपास सुबह में सुकर माझी और उनकी पत्नी दोनों आग ताप रही थी, जैसा कि लोगों ने बताया। इसी क्रम में उनकी पत्नी को जो है साड़ी में आग लग गया, वो झुलस गए। उनको बुझाने के चक्कर में सुकर माझी भी वो जो है सो जल गए हैं। उनका तो देहांत हो गया उसी समय, और सुकर माझी घायल हैं, तो उनको जहानाबाद महादलित परिवार से। हाँ, महादलित परिवार से है, माझी जाति है महादलित। क्या सरकार कुछ हाँ, सरकार का जिससे तात्कालिक राहत जो है सो हम लोग चावल जो अनाज है 1 कुंटल तुरंत उनके परिवार को दे रहे हैं। 4200 रुपया जो मिलता है तात्कालिक राहत वो दे रहे हैं। और बर्न केस में जो सरकारी राहत है, आपदा प्रबंधन, हाँ, आपदा प्राकृतिक आपदा में आता है, उसमें हम लोग 1.5 लाख रुपए का बना करके 1 से 2 दिन में हम लोग भेज दे रहे हैं। 1 सप्ताह कोलकाता में बिहार की बेटी के साथ पहले 2 बार गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। गैंगरेप की लगातार बढ़ रही घटनाओं ने लोगों को एक बार फिर से झकझोर दिया है। लोग बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने की घटना के विरोध में जहानाबाद में भी आंदोलन शुरू हो गया है। छात्र संगठन एडसो के बैनर तले छात्र छात्राओं ने जहानाबाद स्थित एसएस कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया और शोक सभा का आयोजन कर मृत युवती को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांग किया है कि गैंगरेप में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही बिहार सरकार से भी मांग किया गया है कि इस मामले में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई कराने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। चंदन, आजकल जहानाबाद। आंदोलन के हम बंगाल में जो घटना घटी है उस सबको दोषियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो सज़ा नहीं मिलती है तो हम लोग इसके लिए और आगे भी आंदोलन करेंगे। जो बंगाल में जो बिहार की छात्रा थी उसके साथ गैंगरेप का शिकार किया गया, उसे जला करके मार दिया गया और ये बहुत अमानवीय घटना हुआ। इसके लेकर के हम लोग आंदोलन किए, इसका विरोध किए और शोक सभा यहाँ मनाएं। और इस तरह के घटनाएं को हम लोग पसंद नहीं करेंगे और जब इस तरह के घटनाएं होगी तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। और ममता बनर्जी को वहाँ पे हम लोग घोर निंदा करते हैं जो इस तरह के घटना को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ साथ केंद्र सरकार